अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो के ज़रिए जो मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ, नर्सरी क्लास से लेकर 4th क्लास तक, ये स्पेशली आप लोगों को इस वीडियो को सुनिए, देखिए और इसको अच्छी तरह समझना है आपको, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न होते हैं ये शायद बार बार अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद में ये कन्फ्यूज़न आप लोगों का नहीं रहेगा। और ये आप लोगों की तकलीफ़, परेशानी, आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए ही ये स्टेप ली जा रही है। हालांकि ये स्टेप जो थी वो पहले हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियां थी इन सब चीज़ों की, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी इस बात की हो रही थी कि होता है, टीचर्स भी इंसान ही हैं, गलती होती हैं, हमसे भी गलती होती हैं कि कभी कभी अगर कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग, किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर होमवर्क देने में आ जाता था तो बाय मिस्टेक हो जाता था, कभी किसी बच्चे की कॉपी नहीं जाती होगी या किसी और सब्जेक्ट की कॉपी चली जाती होगी, जिससे आपको परेशानी होती थी। मैं समझ सकता हूँ कि जो सिंसियर पेरेंट्स होते हैं उनको उनके बच्चों का जो वक्त रहता है, उनके एजुकेशन को लेकर जो उनकी जिम्मेदारियाँ रहती हैं उसकी फ़िक्र होती है। तो मैं आपकी उस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूँ। उन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए कि वो परेशानियाँ आपको ना हो और वो शिकायतें हमारे तक ना आएँ, उसी के लिए ये स्टेप ली जा रही है। तो जैसा कि वैसे आपको पता भी है कि अभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट बिल्कुल अनकरीब है, टाइम टेबल आप लोगों को मिल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे भी बच्चों की जो कॉपीज़ हैं वो रिटर्न करनी होती ही हैं, ताकि बच्चे घर पर उसको अच्छी तरह से उसकी तैयारी कर सकें, ताकि उनका टेस्ट प्रॉपर तरीके से जाएं। तो वैसे भी देना ही था हमें, बट लेकिन अब जो है ये कॉपीज़ नर्सरी क्लास से लेकर 4th क्लास तक जो हम वापस कर रहे हैं, अब ये जो कॉपीज़ हम जो स्कूल के अंदर में रखते थे, अब हम इसको वापस नहीं बुलाएंगे। अब ये कॉपी आप ही के पास रहेगी। अब आपको इसकी ज़िम्मेदारी उठानी है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से संभाल कर रखना है हर सब्जेक्ट की। आपको अपने बच्चे के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने बच्चे का बैग तैयार कर कर भेजना है, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे पूरी कॉपीज़ और पूरी बुक्स लेकर ही आए और उसका बैग जो है वो उसका बहुत ज़्यादा वेट हो उसका। तो क्योंकि वेट कम करने के लिए भी हमने ये स्टेप लिया था। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने बच्चों का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने बच्चे का बैग दें। दूसरा, अब आपको ये भी देखते रहना है कि आपके बच्चे की कॉपी कंप्लीट है या नहीं है। सेकंड, आपको ये भी देखना है कि बच्चे की कॉपीज़ कहीं मिस तो नहीं हो गई, उसके भी आपके लिए अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ जो इंस्ट्रक्शन हमें टीचर्स को देनी थी वो हम दे चुके हैं और अब ये थोड़ी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आएंगी। तो इस बात का ख्याल रहे कि बच्चे का बैग हैवी ना हो, और आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपने बच्चे का बैग तैयार कर कर भेजना है। उनको ये आदत डालनी है ताकि आगे उनको ये आदत उनके काम में आए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। आज हम हर एक सब्जेक्ट की कॉपी जो है वो आप लोगों को रिटर्न कर रहे हैं और अब इंशाल्लाह आप ही के पास रहेगी, अब हम वापस नहीं बुलाएंगे। बस अब आपको जो भी है, जिस सब्जेक्ट को भी लेकर अपने बच्चों को जिस तरह से तैयारी करवानी है, अब आप उसकी तैयारी करवाइए। राइटिंग का मसला है, अब आपको जिस लेवल पर भी आप कॉपीज़ आपके पास रहेंगी, आपके घर पर रहेंगी, उस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे की तैयारी कीजिए। सेकंड, मुझसे अभी एक पेरेंट्स ने आकर कहा कि सर हम अपने बच्चों को मोबाइल में कैसे पढ़ाएं, क्योंकि आपने PDF डाला है। तो मैं आपका ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर दूं कि वो PDF आपके बच्चों के मोबाइल से पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि जो बच्चे लेट आए थे, जिन बच्चों के मेडिकल इश्यूज़ थे, जो बच्चे कुछ उनका सिलेबस छूट गया था, उन सब के उस सिलेबस को कम्प्लीटली उसका PDF बनाकर हर सब्जेक्ट का जो PDF है आपके ग्रुप में डाल दिया गया है, ताकि आपको किसी की कॉपी लेने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी को परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। आप उस PDF से देखकर अपने बच्चे की कॉपीज़ को कंप्लीट कराएं। ये उस चीज़ के लिए था। मैं तो मोबाइल के आज भी खिलाफ हूँ, कल भी खिलाफ था और हमेशा खिलाफ रहूँगा। मैं तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं करता, तो नर्सरी से लेकर 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को मोबाइल में पढ़ाई कैसे करने दूँगा। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया। मैंने हर एक क्लास का टाइम टेबल डलवा दिया है, हर एक क्लास का जो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का सिलेबस जिन बच्चों का छूट गया था उसके एक एक सब्जेक्ट का PDF बनाकर डाल दिया है, और आज आपके बच्चों की कॉपीज़ भी आपको दी जा रही है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की कॉपीज़ को कंप्लीट करवाइए, और अब यहाँ से कॉपी की जिम्मेदारी जो है वो आपकी रहेगी और यहाँ नहीं ली जाएगी। आपको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने बच्चे का बैग तैयार कर कर भेजना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बस यही मैसेज मैं इस वीडियो के ज़रिए देने जा रहा था, और इम्पॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट बिल्कुल सामने है। आप इन पूरी बातों पर
पर फोकस करें। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो जिम्मेदारियां अब टीचर्स उठा रहे थे यहाँ पर आपके बच्चों की कॉपी की, तो वो जिम्मेदारी अब आपको उठानी है। ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के बैग हैवी रहें या फिर आप मुझसे आकर कहें, क्योंकि अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारियाँ कितनी हैं कि अपने बच्चों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनका बैग तैयार करवाते हैं आप या ख़ुद करते हैं, और कितना फोकस आप कॉपीज़ के ऊपर में करते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान से समझना है आपको, और यहाँ से तैयारी कीजिए अपने बच्चों की फ़र्स्ट यूनिट की। इंशाल्लाह आज हर एक बच्चे की कॉपीज़ को रिटर्न कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।